नमस्कार, मैं एमपी आगोदे, आप देख रहे हैं आड़ोती टाइम। हम आज कोटा अदालत में मौजूद हैं। यहाँ पे वकीलों के अध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ आशीष जी है, ये भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस चुनाव का क्या महत्व रहता है और फिर जीतने के बाद कैसे कार्य करना होता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जो आज आपके अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आप भी लड़ रहे हो और भी आपके प्रतिद्वंदी है, तो क्या माहौल चल रहा है अभी? अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ पे सभी अधिवक्ता इंटरेस्ट लेके वोटिंग करते हैं। कुल 1800 के लगभग वोट रहते हैं हमारे यहाँ पे, और लगभग अभी 70% तक वोटिंग हो चुकी है। अभी 1 घंटा बाकी है। तो सर, ये जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़, फिर अध्यक्ष बन जाते हैं तो इनका क्या काम रहता है? अध्यक्ष के कई सारे काम में परिसर जो होता है पूरा, वकीलों की कई समस्याएं हैं, जूनियर्स की कई समस्याएं, उन सभी को दूर करना, काफ़ी सारे काम होते हैं और काफ़ी सारे उद्देश्यों को लेके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपका क्या क्या उद्देश्य है? भाई, सबसे पहले तो जूनियरों को आर्थिक संपल प्रदान करना। जो टूर्नामेंट हुए वो राज्य स्तर के टूर्नामेंट हुए अब अदालत में। अभी तक क्या है, स्थानीय स्तर के ही होते रहे हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि राज्य स्तर के टूर्नामेंट हो, आर्थिक रूप से संबल बने सभी वकील, और एक सफाई व्यवस्था पूर्णतया रहे अदालत में। ये मेरे प्राथमिक उद्देश्य हैं। और सर, अभी जो हाई कोर्ट को लेकर मुद्दा उठ रहा है कि हाई कोर्ट की टेबल कोटा में होना चाहिए, तो इस पे क्या कहना चाहते हो? हाई कोर्ट की बेंच का अधिकार पहला कोटा का ही है, क्योंकि यहाँ पे पेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए हाई कोर्ट हमारा अधिकार है और ये मिलना ही चाहिए हमें। तो यहाँ पे कितने वोटर्स है अभी टोटल? 1890। तो आपके पक्ष में कितने आने की उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। पूरे 1800 नहीं नहीं, पूरी नहीं, जीत की पूरी संभावना है। की संभावना है। और ये चुनाव होते हैं, इसको कौन कौन चुनाव में शामिल हो सकता है? चुनाव में केवल वकील ही शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। वकील में भी कैसे, जैसे स्टूडेंट या जो नहीं, जो रजिस्टर्ड वकील है केवल वही शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद जैसे अभी कोटा में कल या परसों हमने एक वीडियो देखा, उसमें एक वकील साहब के साथ पुलिस वालों के साथ हाथापाई हुई थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? कोई हाथापाई नहीं हुई पुलिस वाले के साथ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी केवल। उन्होंने रोकना चाहा, वो अदालत में अंदर आना चाह रहे थे। इस बात को लेके मामूली सी धक्का मुक्की हुई थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। ये पुलिस वालों ने भी रियलाइज़ किया बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपका नाम बताओ। आशीष माहेश्वरी। एक वर्ड है। ओके। ओके। अब चलो, हमारे साथ भी और भी वकील लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि किसका माहौल यहाँ पे ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। ये हमारे साथ वकील साहब, नमस्कार सर। नमस्कार। किसका माहौल चल रहा है अभी जोरों शोरों से? अध्यक्ष के पद के लिए आशीष माहेश्वरी जी का अच्छा माहौल चल रहा है। कितने और उम्मीदवार खड़े हुए अभी? अभी अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार है। तो सबसे प्रबल उम्मीदवार कौन माना जा रहा है? आशीष जी माहेश्वरी। इनका मानना है कि आशीष जी माहेश्वरी हैं, और हमारे साथ एक भी वकील साहब, इनसे भी जानता है। सर नमस्कार। नमस्कार। किसका माहौल चल रहा है? आशीष जी माहेश्वरी। हमारे यहाँ पे जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुए हैं, हो रहे हैं, और सब एक परिवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। यहाँ आशीष जी माहेश्वरी का अच्छा माहौल है। यहाँ पे ये और भी वकील साहब, इनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। किसका माहौल चल रहा है? यहाँ अध्यक्ष पद के लिए आशीष जी माहेश्वरी जी का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, वो वही जीतेंगे अध्यक्ष पद के लिए। और बाकी पदों के लिए? बाकी पदों के लिए हमें याद नहीं है। हम तो अध्यक्ष वही जीतेंगे हमारे नजरिए से। भाई साहब का कहना है कि हमारे हिसाब से अध्यक्ष में आशीष जी जीतेंगे। और इसी के साथ हम खबर को एंड करते हैं। आप बने रहे आड़ोती टाइम। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ एक और वकील साहब हैं, इनसे भी जानते हैं किसका माहौल चल रहा है। सर किसका आशीष जी माहेश्वरी। आशीष जी। हाँ। कड़ी टक्कर है? नहीं, जीत रहे हैं आशीष जी। अच्छा, जीत रहे हैं। हमारे साथ और भी वकील साहब हैं, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो किसकी टक्कर चल रही है अभी तक? आशीष माहेश्वरी मनोज पुरी टक्कर लग चल रही है दोनों। कांटे की टक्कर है? काटी टक्कर दोनों में। कौन कांटा बाहर तक बॉल फेंकेगा? बॉल मनोज पुरी फेंक सकते हैं इसमें। मनोज पुरी जी फेंकते हैं, इनका कहना है मनोज पुरी जी फेंक सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। किसका माहौल चल रहा है? कांटे की टक्कर दोनों ही है। अब ये तो रिजल्ट आने के बाद मालूम होगा, क्योंकि कोई अभी कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं, दोनों ही बार के बारे में सोचने वाले कैंडिडेट हैं, और दोनों ही सहयोग वकीलों के साथ बराबर दोस्ताना संबंध बनाए रखते हैं दोनों को दोनों। और ये तो रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन
चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे बाहर के संपन्न शांतिपूर्वक हो रहे हैं और दोनों ही अपने अपने हिसाब से शांतिपूर्वक चुनाव कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अरमान है, अरमान एडवोकेट। हमारे साथ मैडम भी हैं वकील, इनसे भी जानते हैं कि किसका माहौल चल रहा है। नमस्कार मैम। किसमें? अध्यक्ष में, महासचिव में? अध्यक्ष में। अध्यक्ष में दो जनों की कांटे की टक्कर है, मनोज पुरी जी और आशीष माहेश्वरी जी के बीच में। और महासचिव में? महासचिव में अमर सिंह नरूका। नहीं, महासचिव में भी अजय संघी और अमर सिंह नरूका और गौतम जी, एक बनवारी लाल गौतम, तीनों में ही टक्कर है। तीन है? ऐसा नहीं है कि तीनों में टक्कर नहीं, तीनों में ही टक्कर है और तीनों ही अच्छे कैंडिडेट है, नो डाउट। तीनों ही अच्छे अपने हिसाब से अच्छी जगह लड़ रहे हैं और अपने हिसाब से अच्छी तरह लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इनमें कोई एक जीत रहा, कोई नहीं। तीनों का रिजल्ट आने के बाद ही तीनों में भी मालूम पड़ेगा। बाकी मेंबर तो आप जानते हो, मेंबर तो कोई भी जीत जाएगा। 16 ही तो खड़े हुए हैं, 16 ही जीतेंगे वो तो। हाँ मैम, आप जी, मैं कहना चाह रही थी कि महासचिव में जो है हमारे अमर सिंह नरूका जी, उन्हीं का मैं प्रचार भी कर रही हूँ और हम चाहते हैं बनेंगे तो कांग्रेस इसी में से ही बनेंगे। हमारे बार एसोसिएशन से ही कोई ना कोई बनेगा और हम उनके साथ हैं। तो मैम इसमें कांग्रेस बीजेपी थोड़ी चल रहा है। नहीं, कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल नहीं चलता है। हम लोग इसमें बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं मानते। हम कैंडिडेट को देखते हैं और जो कैंडिडेट जो है वकील है, वकीलों का हमारा कोई भी पार्टी नहीं होती है। इसमें कौन कौन वोट दे सकते हैं? सिर्फ वकील और जिन्होंने जो है अपना फीस जमा करी है और जिन्होंने शपथ पत्र जमा किया है और टोटल जो है उस संख्या के अनुसार ही वो लोग ही वोट दे सकते हैं। और अध्यक्ष में जो है आशीष माहेश्वरी जी का और मनोज पुरी जी की टक्कर है। हमारे साथ और भी वकील हैं, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार। जी पूछिए। कौन चुनाव जीत रहा है अभी? देखो, अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरह से चुनाव इस बार के अंदर हो रहे हैं, परिवार का चुनाव है और परिवार में से एक मुखिया चुना जाएगा। चाहे वो आशीष माहेश्वरी जी हों, चाहे मनोज पुरी जी हों, चाहे वो शर्मा जी हों, 3 कैंडिडेट इस मैदान में हैं और तीनों के बीच मैं समझता हूँ कांटे की टक्कर है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि लगभग आशीष माहेश्वरी और मनोज पुरी में से ही एक इस बार का अध्यक्ष बनेगा। ये हमारे परिवार का सदस्य जो है वही हमारा मुखिया बनेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार भी जिस तरह से चुनाव हुए, बहुत अच्छे चुनाव हुए, अच्छी तरह से जो महासचिव और अध्यक्ष उन्होंने बहुत अच्छी बार को चलाया। इस बार जो कोटा बार है, ये राजस्थान में एक इतिहास है कि जिस तरह से शांतिपूर्ण हुआ है और जो अपने जो वो है अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, उसी के हिसाब से आज इस बार के अंदर चुनाव हो रहे हैं कि जो उस गाइडलाइन जो उसने दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसी हिसाब से यहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं और उसकी पूरी पालना की जा रही है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि कल जब रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, जो भी जीतेगा वो हमारा सदस्य और जो हारेगा वही हमारा। कितने बजे तक कल रिजल्ट आ जाएगा? कल मेरे ख्याल 12-1 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा और बार की सदस्यता कल 2-3 बजे तक ग्रहण कर लेंगे। हमारे साथ और भी वकील साहब, इनसे भी जानते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। किसकी चल रहा है टक्कर? ये तो एक परिवार के चुनाव हैं और जो भी जीतेगा वो बाहर के हित में सोचेगा। फिर भी आपके हिसाब से कौन कांटे की टक्कर चल रहा कांटे की टक्कर में मनोज जी भाई साहब हैं और आशीष जी माहेश्वरी हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छी टक्कर है। है? नमस्कार सर। नमस्कार। किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी किसी का कह नहीं सकते, लेकिन टक्कर में दोनों प्रत्याशी हैं और जो भी मुद्दे रहे हैं हमारी बार के और कैंडिडेट को जिन पे भी भरोसा होगा सॉल्यूशन करने का कि कौन मुद्दों को सोल्व कर सकता है, उसी को वोट पड़ेगा और वही जीतेगा। आपका नाम? जहीर अहमद एडवोकेट। हमारे साथ और भी वकील साहब हैं, कुंज बिहारी जी सिंघल, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ का माहौल लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? सर कुंज बिहारी सिंघल जीत रहा है, कार्यकारिणी में बिल्कुल और भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हाँ, हो? खुद ही प्रत्याशी है सब। और अध्यक्ष पद के लिए? सब अध्यक्ष पद के लिए भारी टक्कर है दोनों, और एक है ना एक्सपीरियंस है और एक नए हैं, लेकिन है ना व्यवहार अच्छा है उनका भी, तो दोनों में ही भारी टक्कर है सब। तो कल रिजल्ट आ जाएगा? कल रिजल्ट आएगा सब। अभी हमने जाना कि किस प्रकार चुनाव हो रहा है और कल इसका चुनाव का नतीजा आ जाएगा और इसी के साथ हम कवर को एंड